नमस्कार दोस्तों, जोहार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लाइफ विदाउट इंटरनेट, यानी इंटरनेट के बिना ज़िंदगी कैसे गुजरती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में सीजीएल का परीक्षा होने के कारण झारखंड सरकार ने समस्त झारखंड के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ऐसे हालात में जबकि इंटरनेट का हम गिरफ्त में पहुँच चुके हैं, इंटरनेट का हम आदी हो चुके हैं, हमारे लिए इंटरनेट डेली के लिए कितना महत्व रखता है और अचानक अगर इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है तो हमारे जीवन पर क्या दुर्दशा होती है, क्या गुजरती है, इसके विषय में मैं संक्षिप्त में बात करने जा रहा हूँ। एक बात मैं बता दूँ कि जो भी बातें मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वो मेरी अपनी निजी कल्पनाओं पर आधारित है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस प्रकार की कहीं घटना दृष्टिगोचर होती है तो यह महज इत्तेफाक होगा। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं घर से। क्योंकि घर में पति होते हैं, पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, ढेर सारे मेंबर्स होते हैं। पहले की परिस्थितियाँ थी कि घर में एक टीवी स्क्रीन लगा हुआ रहता था, रिमोट एक होता था और रिमोट जिनके हाथ में होता था वो अपने मनपसंद चैनल को देखा करते थे। लेकिन जिन्हें पसंद नहीं आता था उनके साथ किचकिच झंझट झगड़ा हो जाता था। बच्चे अलग चीज़ देखना चाहते थे और जो महिलाएं हैं वो अलग प्रकार के कार्यक्रम देखना चाहते थे, पुरुष अलग प्रकार के प्रोग्राम देखना चाहते थे और जो बुजुर्ग होते थे वे आस्था चैनल को देखना पसंद करते थे। इस प्रकार से घर में एक तरह से झंझट की स्थिति, किचकिच की स्थिति बनी हुई रहती थी। लेकिन अब मोबाइल, क्योंकि अब हर एक हाथ में मोबाइल है तो इस प्रकार के झंझट की समस्या से निजात मिल चुका है। आज के मॉडर्न युग में, इंटरनेट के युग में प्रत्येक हाथ में स्मार्टफोन्स हैं और स्मार्टफोन होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना पसंदीदा कार्यक्रम को कभी भी अपनी सुविधा अनुसार और कहीं भी देख सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। लेकिन चूंकि आज इंटरनेट ठप है तो क्या क्या घटना घट सकती है उसके विषय में संक्षिप्त में बात करता हूँ। जो पत्नियाँ डेली रील बनाने में व्यस्त रहती थी या फिर कोई ना कोई ब्लॉगर्स को फॉलो करके उनका ब्लॉग देखा करते थे या फेसबुक में एंगेज रहते थे या कोई अन्य प्रोग्राम शॉर्ट्स वगैरह, ढेर सारे एंटरटेनमेंट का साधन है उसमें व्यस्त रहते थे। और पति को अगर देखा जाए तो पति क्या रहते थे, व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं या फिर ट्विटर पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, न्यूज अपडेट करते रहते हैं। अगर क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह चल रहा है और उसके शौकीन है तो वो भी देखते रहते हैं। यानी कि पत्नी जो महिलाएं होती हैं उनका शौक अलग होता है और पुरुषों का शौक अलग होता है। ऐसे हालात में जब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और घर में पति पत्नी दोनों एक साथ में है तो क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब इंटरनेट सेवा बंद है तो पत्नियां, चूँकि ब्लॉगिंग का काम भी नहीं हो सकता है, ना रील बनाया जा सकता है, ना फेसबुक देखा जा सकता है, ना कोई शॉर्ट्स देखा जा सकता है और ना किसी प्रकार का कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो करे तो क्या करें। तो ऐसे हालात में पत्नी लोग क्या कर रही हैं, पूरा एकदम मतलब कि घर का चप्पा चप्पा को साफ सफाई कर रहे हैं। जितना कपड़ा है वो अलमीरा से निकाल करके धोना शुरू कर दिए हैं। पता चल रहा है कि जिसको नहीं धोना चाहिए उसको भी धो दे रहे हैं। उसके बाद झाड़ू, बर्तन और खाना का तो एक से एक वैरायटी बनना शुरू हो जाता है जब इंटरनेट नहीं होता है। तो पत्नियां जो है सो अपना डेली का कोटा किस प्रकार से आज का दिन कैसे बहुत अच्छी तरह से गुजारे तो उसके लिए भरपूर व्यवस्था में भिड़ जाती है। पति लोग क्या कर रहे हैं कि पति लोग चूँकि मोबाइल तो काम कर नहीं रहा है और घर में बैठे बैठे क्या करना है, तो कुछ पति लोग ऐसे होते हैं जो कि बेड में सोए पड़े उबासी ले रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं या सोने का कोशिश कर रहे हैं। या फिर कुछ पति लोग ऐसे भी हैं जो कि एकदम एक्टिव मोड में आ चुके हैं और अपनी पत्नी का हाथ बटा रहे हैं। कुछ हस्बैंड्स लोग जो है किचन में चले गए हैं, किचन में बर्तन वगैरह मांज रहे हैं। कुछ पति लोग ऐसे हैं जो कि कपड़ा धोने में भी व्यस्त हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी पति लोग हैं जो घर का पूरा झाड़ू लिए और झाड़ू लेकर के पूरा साफ सफाई करना शुरू कर दिए हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो घर को साफ करने के बाद बाहर का जो है रास्ता वगैरह भी या लॉन अगर है तो वहाँ पर भी वो साफ सफाई कर रहे हैं। बाहर के नालियों को पूरा साफ सफाई कर दे रहे हैं, चकाचक कर दे रहे हैं। कुछ लोग तो अति उत्साहित होकर के अपना नाली छोड़ करके दूसरा भी नाली को साफ कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बेमिसाल भाईचारगी का नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है या आपको भी देखने को मिल सकता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण इंटरनेट है नहीं, मोबाइल तो काम कर नहीं रहा है, कोई काम है नहीं, तो कुछ न कुछ तो करते ही रहना है। तो ऐसे हालात में ये सब काम में लोग व्यस्त हैं। पत्नियां
पति के कपड़े को खोज खोज करके कहाँ पर क्या है, कोट है, पैजामा है, जूते हैं, बच्चों का कपड़ा है, ये है वो है, जितना कुछ है सब पूरा लेकर के वो धोना प्रारंभ कर दी है। कुछ कुछ पत्नियां तो इतना स्मार्ट होती हैं कि कपड़ा को धोने के साथ साथ पतियों के जेब को भी साफ कर दे रहे हैं, पूरा कंप्लीटली पति का भी जेब साफ हो जाए। तो आज जो है सो घर में पति पत्नी इस तरह से दिन को काट रहे हैं, समय को गुजार रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों का। तो दोस्त लोग जब इंटरनेट सेवा रहती है तो दोस्त लोग क्या करते हैं, फेसबुक के माध्यम से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। फ़ोन करने का तो खैर फुर्सत नहीं है, क्योंकि फ़ोन करेंगे तो फिर इधर उधर की बातें होंगी। तो ज़्यादातर लोग आजकल जो फ्रेंड बनाते हैं फेसबुक पे बनाते हैं। व्हाट्सएप का ढेर सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप चेक करना, व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई करना, फेसबुक के माध्यम से लाइक कमेंट, ढेर सारी व्यस्तता के साधन हैं। तो जब इंटरनेट सेवा बंद है तो ऐसे हालात में दोस्त लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पुराना जो डायरी है, जो फ़ोन का इंडेक्स है, जो फ़ोन का डायरेक्टरी है, वहाँ से फ़ोन नंबर निकाल करके, या फ़ोन भी जो भी नंबर सेव है अपने दोस्तों का, पुराने दोस्तों का, तो उनके पास फ़ोन कर रहे हैं और घंटों बातें कर रहे हैं। उधर से भी दोस्त लोग फ़ोन कर रहे हैं और घंटों बातें हो रही है। और वाकई ये एक बहुत ही अच्छा नज़ारा है जब दोस्त कम से कम फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से बात करके अपने लाइटर मोमेंट को शेयर कर रहे हैं, हंसी ठहाके लगा रहे हैं, कुछ आपस के प्रेम वाली बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों के बीच आज के दिन में देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर देखें कि चौक चौराहों पर अगर निकल जाए तो चौक चौराहों में जितने दुकानदार होते हैं, तो दुकानदार लोग के पास अगर ग्राहक नहीं है, वैसे सूरत में वे कैसे टाइम पास करते थे, तो मोबाइल में लूडो खेलते थे, मोबाइल में क्रिकेट खेलते थे और विभिन्न प्रकार के मोबाइल गेम में व्यस्त रहते थे। लेकिन चूंकि आज इंटरनेट सेवा ठप है तो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक मंच पर आ रहे हैं, एक मंच पर आकर के चलो भाई लूडो खेलते हैं। तो कौन वाला लूडो, जो लूडो होता है ओरिजिनल लूडो, मोबाइल से निकल करके कम से कम लूडो खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग कैरम खेल रहे होंगे, बहुत सारे लोग एक जगह पर बैठ करके हंसी ठहाके लगा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, राजनीति की भी बातें कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की भी बातें कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बातों में लोग व्यस्त हैं। यह नज़ारा देख करके वाकई बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मोबाइल से निकल करके एक जगह पर बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों का। तो बच्चे आज के डेट में क्या कर रहे हैं कि बच्चे क्योंकि जब से मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में आ गया तो ज़्यादातर समय वे वीडियो गेम खेलने में लगाते हैं, कार्टून्स देखने में लगाते हैं और उसी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन आज चूँकि इंटरनेट सेवा ठप है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बुला करके ग्राउंड तक जा रहे हैं और ग्राउंड में जा करके क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई अन्य जो लोकल खेल होता है उसको खेल करके टाइम पास कर रहे हैं। वाकई अगर इन बच्चों को आज के दिन विदाउट इंटरनेट जब ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं तो दिल को बहुत सुकून होता है। ऐसा लगता है कि काश यह समय हमेशा के लिए ऐसा ही होता। इंटरनेट के माध्यम से जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कम से कम वो बर्बादी तो रुक पाता है। बच्चों के बाद बात करते हैं हम परिवार का। तो परिवार चूँकि सिर्फ पति पत्नी या फिर दादा दादी यही सब नहीं होता है, परिवार में जितने भी मेंबर्स होते हैं आज के डेट में बिखराव देखा जा रहा है। लेकिन जब इंटरनेट नहीं है तो ऐसे हालात में भाई भाई से बात कर रहे हैं, भाई बहन को फ़ोन लगा रहे हैं, बहन भाई से बात कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब परिवार नज़दीक आ रहे हैं, कम से कम फ़ोन के माध्यम से। या ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि लोग एक दूसरे के घर चले जा रहे हैं कि भाई जो है सो बहन के घर चले गए या बहन भाई के घर आ गई, या इस तरह का परिवार का जो मधुर संबंध है वह बहुत ही नज़दीक आ जाता है जब इंटरनेट नहीं होता है। वाकई यह एक अच्छा सिग्नल है। अब बात करते हैं कि बाज़ारों में, तो बाज़ार में क्या स्थिति है। तो बाज़ार में जब जिस समय इंटरनेट होता था तो लोग कैश लेकर के जाना ऑलमोस्ट भूल चुके थे, क्योंकि अब पे फ़ोन है, गूगल पे है, वो ढेर सारा ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम है हमारे पास। तो लोग मोबाइल में ही पैसे रखते थे और वहीं से ट्रांसफ़र करते थे। और बाज़ारों में प्रत्येक सेकेंड में कह सकते हैं कि एक आवाज़ जरूर आती थी कि फ़ोन पे पर 100 रुपये प्राप्त हुए, देवियों एवं सज्जनों धन्यवाद। और इस तरह का जो आवाज़ है वो हर एक दुकानों से आता था। ऐसे हालात में जब आज इंटरनेट बंद है और गूगल पे या फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है तो बाज़ारों में
गांधी जी दिखना शुरू कर दिए हैं और सिक्कों का खनक सुनाई देने लगा है। हालांकि बाजार में कुछ मंदी का आलम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कैश नहीं है। एटीएम जो है वो खाली खाली है, पूरा सुना है, क्योंकि एटीएम में भी पैसे की निकासी नहीं हो रही है, तो कैश नहीं है, तो डायरेक्टली सीधे तौर पे बाजार हमारा प्रभावित भी हो रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इंटरनेट सेवा बहाल होगा और बाजारों में फिर से रौनक लौट आएगी। अब बात करते हैं कि गूगल मैप के माध्यम से जो व्यक्ति यात्रा करना चाह रहे होंगे या कहीं पर फंस गए होंगे, उनकी क्या हालात होगी वही बता सकते हैं। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ विदाउट इंटरनेट अच्छी है। जब से इंटरनेट आया है हमारे नेचुरल जिंदगी को कहीं ना कहीं निगल गया है, कहीं ना कहीं इसे समाप्त कर दिया है। आज का जिंदगी जो है वो बहुत ही अलग दिशा में भटक चुका है। लोग अपने दोस्तों को इंटरनेट के माध्यम से तलाशते हैं और अपने फेसबुक में या इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स को देख करके खुश होते हैं कि हमारे पास इतने फॉलोवर्स हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल में इतने लोग हैं। लेकिन नेचुरल दोस्त बहुत ही कम होते हैं, जो वास्तविक, जो उनके साथ फिजिकली किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सके, यह दोस्त बहुत ही कम मिलते हैं। बात अगर पति पत्नी की जाए तो पति पत्नी के बीच के भी जिस तरह के रिश्ते होना चाहिए वह उसमें भी कहीं ना कहीं दूरियां नजर आती है। बच्चों को पिता के प्यार से महरूम कर दिया है। इस इंटरनेट ने बच्चों की मासूमियत छीन ली है। बच्चों के हक में मिलने वाला पिता का प्यार छीन लिया है, माता का प्यार छीन लिया है और बच्चे अब यह मान के चलते हैं कि यही जिंदगी है। जबकि बच्चों के ऊपर हमेशा माता पिता का हमेशा एक साथ होना चाहिए और जब भी मौका मिले अपने बच्चों के साथ बैठ करके खाना खाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए और परिवार में नेचुरल जो संबंध है वह बरकरार होना चाहिए, जो कि इंटरनेट के युग में देखने को नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि इंटरनेट के चक्कर में वर्चुअल ज़िंदगी में ना जाएं और नेचुरल ज़िंदगी में वापस आ जाएं। इंटरनेट अपनी जगह पर है, इंटरनेट का अपना अलग महत्व है। याद रखें, इंटरनेट बहुत कुछ है लेकिन रिश्तों से बढ़कर नहीं है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल उतना ही करें जितना की ज़रूरत है। बाकी जो समय होता है अपने परिवार को दे, अपने बच्चों को दे, अपने दोस्तों को दे और नेचुरल तरीका से जीने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे करके हमें अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें और अपना समर्थन दें। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से हमें यह आइडिया मिलता है, हमें यह प्रेरणा मिलता है कि आगे किस प्रकार के कंटेंट हम अपने मेहनत से कंटेंट तैयार करके आपके लिए ला सकें। थैंक यू, जोहार, नमस्कार।